बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। हरिद्वार प्रयागराज में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी है। सुबह से आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि हरिद्वार और खास तौर पर प्रयागराज में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी हुई है। आज के इस पावन पर्व को लेकर मकर संक्रांति की धूम आज सुबह से ही पूरे देश में है। आज ये पावन पर्व मकर संक्रांति का पूरा देश मना रहा है। गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा घाटों का रुख कर रहे हैं। पूरे देश में आज इस पर्व को बेहद ही उत्साह और हर्षोल्लास और आस्था के साथ हर साल मनाया जाता है और हर साल की तरह इस बार भी आज के दिन मकर संक्रांति के त्योहार के उपलक्ष्य में सुबह से श्रद्धालुओं का, भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। खास तौर पर आपको बता दें कि इस पर्व को लेकर जो उत्साह लोगों में है वो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, वाराणसी जहां पर गंगा घाट हैं वहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने। ये तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं हरिद्वार से, प्रयागराज, उज्जैन और वाराणसी से, जहां पर घाटों के आसपास बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम सभी जो श्रद्धालु हैं वो गंगा घाटों पर पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर। आज ये महापर्व पूरा देश मना रहा है और आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं हरिद्वार, मध्य प्रदेश के उज्जैन, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी से, जहां पर गंगा घाटों पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की आज के दिन उमड़ी है। मकर संक्रांति का पर्व चूंकि आज मनाया जा रहा है, ये महापर्व के तौर पर मनाया जाता है। गंगा स्नान करने के लिए आज गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हरिद्वार से संवाददाता हर्ष सैनी इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। हर्ष, आज मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। हरिद्वार में किस तरह का नजारा आज मकर संक्रांति को लेकर देखने को मिल रहा है? इस वक्त लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं और स्नान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश में ही इस प्रकार से, क्योंकि हरिद्वार एक धर्म नगरी है और धर्म नगरी के साथ साथ आस्था का केंद्र भी माना जाता है। अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि कैसे तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखाएं कि कैसे यहाँ पर लोगों की भारी तादाद है और इस तादाद के बीच आस्था भारी है। यहाँ पर ठंड इस तरह हरिद्वार में इस वक्त हो रही है, कोहरे की चपेट आती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की भारी संख्या आप देखिए इस प्रकार से लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने लिए भगवान से, ईश्वर से कहीं ना कहीं लोग प्रार्थना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर इस वक्त धर्म नगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। सभी भक्त यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर स्नान चल रहा है तो संख्या में अगर कहीं ना कहीं आज एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर हरिद्वार में स्थापित होने जा रहा है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त यहाँ पर स्नान कर चुके हैं और जो जिस तरीके से लोग स्नान कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में आज यहाँ पर कई लाख लोग स्नान करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन की सबसे पर पूरी नजर है, सीसीटीवी कैमरे से पूरे मेरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आस्था की अगर बात करें तो लोग कहीं ना कहीं हरिद्वार में लगातार कई वर्षों से, क्योंकि हरिद्वार एक प्राचीन धाम है और कहीं ना कहीं पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर जब पाठ से होता है तो लगातार लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो इस तरह की तरफ तक यहाँ पर आपको नजारा दिखाए कि कैसे यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और ये मौजूदगी कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रही है कि कहीं ना कहीं आस्था लोगों पर यहाँ पर भारी है। अगर ठंड की बात करें तो इस वक्त हरिद्वार में काफी ठंडा मौसम हो रहा है, कोहरे की चपेट में पूरी धर्म नगरी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और बड़ी दूर दूर से यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। जी हर्ष, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु
हरिद्वार पहुंचे हैं गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और पैर रखने की भी शायद जगह नहीं है, तस्वीरों के जरिए हम ये देख पा रहे हैं। तो पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए हैं सुरक्षा के लिहाज से? तो यहाँ पर पार्टी बनाई गई है और 8 जोन में पूरे इलाके को बांट दिया गया है, विभाजित किया गया है। वहीं 22 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जितने भी सेक्टर है यहाँ पर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है और जो भीड़ है यहाँ पर उसको नियंत्रित करने के लिए भी प्रशासन लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है और जितनी भी यहाँ पर पार्किंग है वहाँ पर पार्किंग की जो अगर बात की रहे तो पार्किंग पूरे तरीके से यहाँ पर फुल हो गई है। लेकिन उसके बाद भी हरिद्वार के एसएसपी ने कल यहाँ पर ब्रीफिंग दी थी पुलिसकर्मियों को और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर ये तस्वीर जो नजर आ रही है इस वक्त उसका ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सकुशल यहाँ पर इस वक्त जो स्नान है, जो मेला है, ये संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अगर सीसीटीवी की बात करें तो पूरे इलाके को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। सीसीटीवी से कहीं ना कहीं पूरे इलाके को मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं आज यहाँ पर लगातार जो संदिग्ध व्यक्ति है उनकी भी यहाँ पर पहचान की जा रही है। असामाजिक जो तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे इस मेले की जो है, यहाँ का जो सद्भाव है उसे कहीं ना कहीं इसमें कोई विलम्ब इस मेले में ना हो, तो इस प्रकार की हरिद्वार पुलिस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। व्यवस्था की अगर बात करें तो 4 चौकन व्यवस्था की गई है। पुलिस यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर पूरी सुरक्षा की दृष्टि बनी हुई है। आइए कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? तो राजस्थान से आए हैं। कैसे आज मकर संक्रांति का क्या महत्व मानते हैं अपने जीवन में? आप कैसे माना जाता है? तो बिल्कुल भी आपने देखा कि कहीं ना कहीं राजस्थान से ये आए हैं। तो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली, गाजियाबाद, तमाम शहर है, कहीं ना कहीं पूरे देश भर से विभिन्न प्रदेशों के यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। हर्ष, बिल्कुल जिस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है, और हम जानते हैं कि मौसम काफी खराब है, बढ़ती ठंड, और ठंड जो अपना कहर लगातार इतने दिनों से बरपा रही है, तो इन चीजों के बावजूद भी जो श्रद्धालुओं का उत्साह है, जो उनकी भक्ति है आज महापर्व, इस मकर संक्रांति के महापर्व को लेकर, वो इसके बावजूद भी कम नहीं हुई है। लगातार हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सुबह 4 बजे से स्नान चल रहा है और धर्म नगरी पूरे देश में केंद्र माना जाता है हरिद्वार को आस्था का। तो यहाँ सुबह से ही इतनी भारी तादाद में लोगों की उपस्थिति है, लोगों की मौजूदगी है, जो ये बता रही है कि लोगों के लिए ठंड से ज्यादा अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो आस्था है। और आस्था यहाँ पर ठंड पर भारी करती हुई नजर आ रही है। और यकीनन इस बात को हम बिल्कुल बता रहे हैं कि हरिद्वार इस वक्त कोहरे की चपेट में है। अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो एक बार दिखा दे तस्वीरें आपको कि हरिद्वार में किस कदर इस वक्त ठंड पड़ रही है। और ठंड के बावजूद यहाँ पर लोगों की जो मौजूदगी है वो ये बता रही है कि लोग सनातन जो संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं पूरा हरिद्वार और पूरी धर्म नगरी इस वक्त सनातन में हो गई है। सर्दी का यहाँ पर प्रकोप नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी पूरी धर्म नगरी अपने सनातन की जो पहचान है, जो संस्कृति है, उसका यहाँ पर परिचय देती हुई नजर आ रही है। जी अब हर्ष, अनुमानित तौर पर अगर बात की जाए, अगर आपको जानकारी इस बारे में हो, धर्म नगरी हरिद्वार में अब तक कितने श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, और सुबह से लेकर अब तक कितने श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं? इससे मैं आपको बता दूं, लाखों की संख्या में हरिद्वार में इस वक्त श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। अगर स्नान की बात की जाए तो तकरीबन 1 लाख से भी अधिक लोग इस वक्त हरिद्वार में स्नान कर चुके हैं। अगर संख्या की बात की जाए तो सोचिए, अगर सुबह ही ये आंकड़ा यहाँ पर 1 लाख तक पहुंच गया है, अभी तकरीबन 9:15 के आसपास हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर 1 लाख का आंकड़ा पहुंच गया है स्नान करने वालों का। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि शाम होते होते देर शाम तक ये आंकड़ा कितनी संख्या में जाएगा, ये अकल्पनीय है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि धर्म नगरी है, धर्म नगरी में यहाँ पर लाखों की संख्या में इस वक्त मौजूदगी है। और ठीक है हर्ष, आप बने रहिए। प्रयागराज से संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। सैयद मोहम्मद आमिर, आज मकर संक्रांति का पर्व पूरा देश मना रहा है। प्रयागराज जहां पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा ही महापर्वों पे जुटती है, तो आज किस तरह का नजारा प्रयागराज में है?
देखिए, बात करें अगर तीर्थों के राजा प्रयागराज की, तो यहाँ हर चीज जो इस तरह से माघ मेला है वो मिनी कुंभ के तर्ज पर मनाया जा रहा है। और सुबह करीब 6:30 बजे तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने स्नान कर लिया था और अभी भी आप सोच सकते हैं कि लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। और करीब प्रशासन का जो अनुमान है 1 से 1.5 करोड़ तक जनता कल तक आएगी, क्योंकि मकर संक्रांति का जो पर्व है 2 दिवसीय पर्व है, जहाँ आज सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 3 बजे से मुहूर्त शुरू होगा, जो कल रात 9:30 बजे तक रहेगा। और ऐसे में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु आतुर है और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम के तट पर पहुंच रही है, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो। काफी ठंड में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लोगों की जिस तरह से उत्साह है, आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि देश विदेश तक से लोग इस संगम माघ मेले में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से चाहे बच्चों हर एक उत्साह और इस समय संगम नोट खड़े और अपना होगा आपको रूप दिखाएंगे कि आपको करीब करने दिखाएंगे भीड़ है। और यहाँ पर जिस तरह से लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से भीड़ है और संगम तट पूरा कहीं भरा हुआ है। और दूसरी तरफ यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात करी जाए तो सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से महाकुंभ में पूरा इंतजाम था, उसी तरह से महामाघ मेले में किया गया है, क्योंकि 75 साल बाद ये नक्षत्र बना है। ऐसे में बात करी जाए सुरक्षा की तो यहाँ पर ATF, STF और RPF और कई एजेंसियां लगाई गई हैं, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। डीप वाटर बैरिकेडिंग है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, अंडर वाटर ड्रोन से निगरानी हो रही है। तो इस तरह की खास व्यवस्थाएं तो हमने महाकुंभ में देखी थी, वो महामाघ मेले में भी दिख रही है। और कुछ यहाँ पे श्रद्धालु भी बात कर रहे थे सरकार की व्यवस्थाएं महाकुंभ में थी, अब महामाघ मेले में किस तरह से दिख रही है। जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क की है, गाड़ी पार्क को सैयद मोहम्मद आमिर, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद कोई टेक्निकल इशू है। फिलहाल हर्ष और सैयद मोहम्मद आमिर, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।